सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। इसलिए हम लेकर आए हैं एक रिवीजन बैच आपके लिए, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ से आपके पुलिस एग्जाम के लिए 1 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहले अमेरिका से हम प्रावधान की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसे बोलते हैं, मौलिक अधिकार का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका के संविधान से है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से है। वहीं उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की जो विधियां हैं वो भी इसी देश से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना का जो शब्द है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं ब्रिटेन के संविधान से, देखते हैं क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संस्थात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम लोग संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं। इसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो याद कर लीजिए, एक ट्रिक है ब्रिटेन के संविधान से, सिर्फ केवल जो संसदीय सिस्टम्स है वो सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं हम बात करें प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध और शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है। वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है और निर्वाचन की पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया, जिसको रूस के संविधान को बताते हैं। प्रस्तावना में जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय के जो आदर्श तत्व जोड़े गए हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के या रसिया से लिया गया है। और रसिया से एक इम्पोर्टेंट बात है मौलिक कर्तव्य, जो रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सशक्त केंद्र के लिए एक संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का प्रावधान लिया गया है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित हैं, इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं फ्रांस के संविधान से, देखते हैं क्या लिया गया है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श तत्व भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। वहीं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो इम्पोर्टेंट बात है वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। वहीं जापान के संविधान से बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट्स हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख कुछ देशों से लिए गए जो सोर्स हैं, जो अपनाए गए हैं हमारे संविधान में, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने नज़र रखी है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।